भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी है लोगों को मतदान करना। भारत के 18वें लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल शुक्रवार को पूरा हो गया है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर हुए इस चुनाव में 8 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बार सिर्फ 63% मतदान ही क्यों हुआ। 2019 के मुकाबले इस बार का मतदान कम क्यों निकला। आपको बता दें कि 2019 में इन 102 सीटों पर ही 69.89% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 102 सीटों पर ही 63% मतदान हुआ है। अगर हम सबसे ज्यादा मतदान होने वाले राज्यों की बात करें तो वह है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इन चारों राज्यों में जमकर वोट डाली गई है। सबसे अधिक मतदान जो हुआ है वह हुआ है त्रिपुरा में। निर्वाचन अधिकारियों ने कहा है कि सर्वाधिक मतदान फीसदी त्रिपुरा में दर्ज किया गया है, जो 81.62% रहा। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 80.55% तक वोट डाले गए। मेघालय में 74.5%, पुडुचेरी में 78.8% और असम में 75.95% मतदान हुआ। लेकिन यह तो भारत है, कोई भी चीज आसानी से थोड़ी हो जाती है। जहां इतनी वोट डाली गई तो गलत तरीके से वोट डालने वाली चीजें भी पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी जो हरेंद्र मलिक है, उन्होंने ही एक युवा को गलत तरीके से 2 बार वोट डालते हुए पकड़ा। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, असम में कुछ बूथों पर खामियां आने की शिकायत भी दर्ज कराई गई। मणिपुर में शांतिपूर्वक चुनाव नहीं हो पाया। मणिपुर में 4 ईवीएम क्षतिग्रस्त हुई। शुक्रवार को विभिन्न मतदान केंद्रों पर 4 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को नुकसान पहुंचाया गया। इम्फाल, पूर्व और पश्चिम में यह घटनाएं हुई। सूत्रों ने बताया है कि एक मतदान केंद्र पर अज्ञात व्यक्ति ने ईवीएम में आग ही लगा दी, जबकि 3 अन्य स्थानों पर ईवीएम में तोड़फोड़ की गई। चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्वक हो गए हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत आई, लेकिन यह चुनाव इस पहले चरण में अच्छे तरीके से हो गए। पहले चरण में चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, पहले चरण में शानदार प्रतिक्रिया सामने आई है। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने आज मतदान किया। आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है कि स्पष्ट है कि पूरे भारत में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के लिए मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट को देखते हुए विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि जो भी वोट डली है वो एनडीए को लेकर नहीं, हमारे इंडिया अलायंस को डली है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जमकर वोट करी है इंडिया अलायंस को और आएगी इस बार इंडिया की सरकार, टाटा बाय बाय होगी मोदी की सरकार। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी सरकार आएगी, क्योंकि 4 जून को ही नतीजे आएंगे सामने। अब अगला चरण जो है 26 अप्रैल को होने वाला है 88 सीटों पर। आपको क्या लगता है, उस चरण में भी कोई ना कोई दिक्कत सामने आएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VUA न्यूज। मैं अनुष्का पवार, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ।